हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी का स्वागत है मोस्ट वेलकम ईगल आईएएस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा था टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट और आज अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस की सीरीज है अराउंड 70 क्वेश्चंस मैंने चूज करे। लास्ट जितने भी कमीशंस ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं सारे पैटर्न को यहाँ पे पैटर्न वाइज मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है। तो ध्यान से समझेंगे और एक चीज जानेंगे कि कोई भी काम प्रैक्टिस का खेल है ना। अभी जब मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में चले जाएंगे तो आपको मुश्किल लगने लगेगा ना। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग ना अपने कंसेप्ट को अच्छा करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बनाए रखिए। सारा खेल वहीं से शुरू होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, जरा कोशिश कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। बोला जा रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में करने की क्षमता रखता है भाई? 20 दिन में कर सकता है। तो ए कैन डू ए वर्क पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। उसी काम को बी कितने दिन में कर सकता है? तो 30 डेज में कर सकता है। आपसे बोला है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो आपसे पूछा है काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो काम करवाना है फाइनली ए और बी दोनों लोगों से। चलिए पूछा है काम कब कंप्लीट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमको टाइम गिवन होता है तो उस केस में अपन वर्क कंसीडर कैसे करते हैं? तो वर्क कंसीडर करने का सिंपल वे यही था कि मैंने बताया था आपको कि डेज की संख्या का मल्टीपल आपको ले लीजिए, और मल्टीपल नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, शॉर्ट लोएस्ट मल्टीपल ले लीजिए। ठीक है। तो 20 और 30 का मल्टीपल अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 60, और यही इसका लोएस्ट मल्टीपल है। ठीक है, इन दोनों का तो एलसीएम भी यही है। अगर 20 दिन में 60 यूनिट वर्क होता है बेटा, क्या निकल के आया? हमने देखा भी वर्क निकल के आया। अगर 20 डेज में 60 वर्क करता है तो यू कैन कंसीडर कि भाई एक दिन में कितना काम होता होगा। 20 दिन में 60 काम होता है तो एक दिन में 3 काम होगा। 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, 30 डेज में 60 यूनिट वर्क करता है तो एक दिन में कितने यूनिट करता होगा? 2 यूनिट। अब बोला है कि काम दोनों लोग मिलके करेंगे तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट, और बी कितना करता है? 2 यूनिट। इसी बात को इफिशियंसी भी बोलते हैं, वर्क इफिशियंसी। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। अब दोनों से काम करवाना है तो काम कितना है? 60 है, और दोनों लोग मिलके कितना काम करते हैं? एक दिन में 3 और 2 5 यानी 5। तो 60 में 5 से डिवाइड लगाओगे तो कितना निकल के आएगा? 12 डेज, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट हियर। आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। चलिए अगला सवाल आपकी नजरों के सामने सेम पैटर्न है, बस लोगों की संख्या 2 से 3 हो गई है। तो ए कैन कंप्लीट इन 30 डेज, बी कैन कंप्लीट इन 36 डेज, while C can finish it in 45 days। 95 नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, that is 45। ठीक है, तो A जो है 30 डेज में करता है, B 36 में करता है, और C 45 डेज में करता है। तो बोला है आगे इन हाउ मेनी डेज A, B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट इट। तो जरा बता दीजिए कि अपन वर्क क्या कंसीडर करेंगे। तो बेसिक सी बात है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 180, और यही हमारा क्या निकल के आ गया? वर्क। अब एक 30 डेज में 180 वर्क करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो अगर 30 डेज में उससे 160 वर्क कराना है तो पर डे कितना काम कराना पड़ेगा? 6 यूनिट। बी से 36 डेज में अगर 180 यूनिट काम कराना है तो कितना टाइम लेगा भाई? तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट। 45 दिन में अगर उसे 180 काम करवाना है तो एक दिन में कितना काम कराना पड़ेगा? 4 यूनिट।
तब जाके औसतन ये काम कंप्लीट कर पाएंगे तीनों लोग। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई, यानी अब काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी टूगेदर। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है भाई? तो अभी हमने देखा ए की एफिशिएंसी 6 आई है, बी की कितनी आई है तो 5, सी की कितनी आई है 4। अब तीनों मिलके काम करेंगे तो 6 और 4 10 5 15 काम एक दिन में होगा, और 180 काम कराना है, और एक दिन में 15 वर्क होता है, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा? 12 दिन, 12 डेज। यहाँ पर भी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को समझना। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो बोला है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। नेक्स्ट बोल रहा है भाई ये, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। उसी काम को बी कितने दिन में कर सकता है? तो बोल रहे 30 डेज में कर सकता है ना, ठीक है। दे स्टार्ट दी वर्क टूगेदर बट आफ्टर 8 डेज ए लेफ्ट दी वर्क। इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट दी रिमेनिंग वर्क। ध्यान से समझना, सबसे पहले तो हम वर्क पता कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। 30 और 60 का एलसीएम अभी 60 बताया था मैंने आपको, 20 और 30 का, ठीक है। अगर एक 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बिल्कुल ठीक है। बी 30 डेज में 60 काम करता है तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 2। ये ए और बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि काम को स्टार्ट तो करा था ए प्लस बी ने, और काम एंड हो चुका है, लेकिन उस काम को करने में दे स्टार्टेड टुगेदर बट 8 डेज ए लेफ्ट। यानी 8 दिन काम करने के बाद, 8 डेज काम करने के बाद, मान लो यहाँ पे 8 डेज इन्होंने वर्क करा और ए ने लेफ्ट कर दिया, तो रिमेनिंग काम को कौन करेगा? बी करेगा भाई, ठीक है। लेकिन 8 दिन तो दोनों ने साथ काम करा ना, बिल्कुल करा। ये वाली बात लॉजिकल है ना, ये बात लॉजिकल है कि अगर 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ा और 7 स्टार्ट करा था, तो इट मींस तो 8 दिन तक दोनों ने काम करा है। अब दोनों लोग मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में? 3 और 2 5, और 8 दिन काम हुआ है, तो 8 गुना 5 करोगे तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 40 यानी 40, बिल्कुल ठीक है। और टोटल वर्क था कितना? 60, तो बचा कितना वर्क? 20। अब इस 20 वर्क को करेगा कौन? तो ए तो जा चुका है, बिकॉज ए ने 8 दिन बाद काम लेफ्ट कर दिया, तो अब काम करेगा बी, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा? 20, और 20 को करवाना किससे? बी से, और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो काम कितने दिन में होगा? 10 दिन में। उसने यही पूछा है कि रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में होगा, तो आंसर आएगा 12 डेज, सॉरी 10 डेज, है ना। आंसर कितना आएगा भाई? 10 डेज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो रिमेनिंग वर्क ना पूछ के टोटल वर्क लिख देता तो काम फिर होता, ये वाले 8 दिन भी काउंट हो जाते और ये वाले 10 दिन भी हो जाते 18 डेज में। बाकी उसने पूछा है वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना था? 20 को 2 से हिसाब से करेगा बी, तो 10 दिन लग जाएंगे उसको, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 डेज में करने की क्षमता रखता है या कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम डे इन 36 डेज। एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 45 डेज। अब आगे बोला है they started together started the work but after 9 days A left work. in how many days the remaining work will be completed। सेम पैटर्न है, बस लोगों की संख्या 2 से 3 कर दी इसने, तो परेशान नहीं होना, ध्यान से समझो। सबसे पहले कंसीडर करो कि इसका एलसीएम कितना आएगा, यानी वर्क कंसीडर करना है।
तो यहाँ पे 180 आएगा भाई, आपको पता है 3 से डिवाइड दोगे तो एक दिन में 6 काम होगा। 36 दिनों में अगर 180 काम करता है बी तो एक दिन में 5 काम करेगा बी। अगर 45 दिनों में सी 180 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। अब काम मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और काम इस लाइन पे यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन बोला कि काम तीनों एक साथ स्टार्ट करा तो ए प्लस बी प्लस सी ने काम स्टार्ट करा। अगेन टोल्ड, बाद में बोल रहे भाई साहब ये कि बट आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट। मैं बोल सकता हूँ कि 9 डेज तक तो भाई साहब तीनों ने काम करा ही होगा भाई, 9 डेज तक तो तीनों ने काम करा ही होगा। तो मुझे बताओ तीनों लोग काम कितना करते हैं, तो 15 काम करते हैं, 9 दिन तक 7 काम करा है, 15 नंबर कितने होते हैं 145, सॉरी 135 है ना, 135। तो 135 काम हो गया कितने में से, आपका 180 में से, तो बचेगा कितना, तो 45। अब बोल रहा है कि ऐसा करने के बाद 9 दिन के बाद ए ने लेफ्ट कर दिया तो काम को कंटिन्यू कौन कौन करेंगे, बी और सी दोनों करेंगे, बिकॉज ए ने लेफ्ट करा है बस, ठीक है। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 5 बी करता है, सी 4 करता है, दोनों कितना करेंगे, तो 9। और काम करवाना कितना है, 45। तो 45 काम कराना है एक दिन में, दोनों लोग मिलकर 9 काम करते हैं, कौन से दोनों, बी और सी। तो काम होने में कितना टाइम लगेगा, और रिमेनिंग काम है ये, तो 5 डेज लग जाएंगे। तो उसने टोटल वर्क होने में तो टाइम पूछा नहीं है, उसने पूछा रिमेनिंग वर्क पूरा होने में तो कितना टाइम लगेगा, 5 डेज। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी, मान के चलता हूँ, अगर नहीं आ रही है बेटा तो समझने की कोशिश करिए, इससे आसान तरीके और क्या ही होंगे, है ना। तुम्हारे लिए मैं इतना बेसिक से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कभी कभार ना समझने की भी कोशिश करा करिए। चलो जल्दी से लिखो और फटाफट आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। भाई साहब बोल रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, बी कैन कंप्लीट ए 36 डेज एंड सी कैन कंप्लीट 45 डेज। वैल्यू तो सेम ही है ना। तो ए 30 में करता है, बी 36 में करता है, सी 45 में करता है ना, ये डेज हैं। अगर यहां से आप टोटल वर्क निकालोगे तो एलसीएम आएगा कितना, 180। तो ए अगर 30 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है। अगर बी 36 डेज में 180 करता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अगर 45 दिन में सी 180 काम करता है तो एक दिन में 4 यूनिट काम। इन द क्वेश्चन एग्जामिनर टोल्ड ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। इस बार काम की शुरुआत केवल ए बी ने करी है, ए एंड बी ने काम की शुरुआत करी है, एंड बट आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट एंड सी ज्वाइंट। ये बात ध्यान रखना, ए ने लेफ्ट करा एंड सेम टाइम कौन ज्वाइन करा है, सी। तो हम बोलेंगे कि अगर 9 दिन बाद ए लेफ्ट करके सी ज्वाइन कर रहा है तो 9 दिन तक तो इन दोनों लोगों ने काम साथ करा होगा ना, 9 डेज तक। तो बिल्कुल ठीक है, 9 डेज तक कितना काम कर लिया होगा ए और बी ने, तो 5 और 6 11 काम करते हैं, 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, 11 काम एक दिन में करते हैं दोनों लोग, 9 दिन काम करा है साथ, तो 99 काम हो गया। बिल्कुल ठीक है, और टोटल वर्क 180 है ना। तो मुझे एक बात बताओ, बचेगा कितना, 81। बिल्कुल, अब 81 को करेगा कौन, तो ध्यान से समझो, अगर आपके ए ने लेफ्ट कर दिया तो एक ही जगह आया कौन, सी। अब काम को बी और सी दोनों करेंगे, हाँ या ना भाई। अब काम को कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो बी 5 करता है, सी 4 करता है, दोनों 9 वर्क करेंगे। दोनों अगर 9 वर्क करेंगे तो 81 वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 9 से डिवाइड लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 9। तो 9 डेज यहाँ पे आपका ये काम कंप्लीट होने में फिर से लग जाएगा। तो आपसे इस बार रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश्ड, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा,
तो 9 डेज तो ए और बी ने करा था प्लस 9 डेज बी और सी ने करा था, टोटल आ जाएगा 18 डेज, है ना। तो ऑप्शन डी विल बी फाइन। यहाँ पे 12 दोनों ऑप्शन नहीं है तो 11 कर लेना, बाकी मीनिंग नहीं है इनका, बिकॉज आंसर पहले से गिवन है ना। ठीक है, आई थिंक आप में से किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज कंसेप्ट्स आर वेरी इजी एंड एज वेल वी कैन से कि भाई सारी चीजें बहुत आसान है अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे, बाकी तो जीवन है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा मांगने से, केवल और केवल मेहनत करने वालों के कदमों में जहान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? A can do a piece of work in 18 days while B can do the same piece of work in 24 days। ठीक है, A किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, B can do the same work in 24 days, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे वर्क कंसीडर कर लीजिए, 72 यूनिट आ जाएगा। 18 दिन में अगर 72 वर्क होता है, 18 दिन में 72 काम होता है, तो एक दिन में 4 काम होगा। अगर 24 दिनों में 72 काम होता है तो एक दिन में 3 काम होगा। तो ए की वर्क इफिशियंसी 4 यूनिट पर डे आ गई और बी की इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे आ गई। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। एग्जामिनर कह रहा है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड बिफोर दी 4 डेज और कंप्लीट दी वर्क बी लेफ्ट। काम के 4 दिन पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने लेफ्ट कर दिया। मान लो काम के 4 दिन बचे थे, उससे पहले बी ने लेफ्ट कर दिया। एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। ठीक है, अगर 4 दिन पहले भाई साहब ए ने लेफ्ट करा है, सॉरी बी ने लेफ्ट करा है, तो 4 दिन के बचे हुए काम को कौन करेगा? ए काम करेगा। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ कि 4 दिन अगर ए ने काम करा होगा अकेले ने, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 3 के हिसाब से 12 काम करेगा ये तो, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ कि 72 में से 12 वर्क हो गया तो वर्क बचा कितना? 60। और इस 60 वर्क करा किस किसने होगा? तो ए और बी दोनों काम करते थे। तो ए और बी जब दोनों काम करते थे तो कितना काम करते थे? सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे बाय मिस्टेक वी आर गोइंग टू टाइप रॉन्ग हेयर, है ना। देखो ए और बी ने काम स्टार्ट करा था, लेकिन काम कंप्लीट होने से 4 दिन पहले बी ने लेफ्ट कर दिया। तो 4 दिन ए ने काम करा, ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 4 दिन में कितना करेगा? 16 काम करेगा। ध्यान रखना, 16 डेज हो गया, 16 यूनिट काम हो गया। अब देखो 72 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 56। और इस 56 को कौन करेंगे? ए और बी दोनों करेंगे, बिकॉज दोनों ने 7 काम स्टार्ट करा था। तो एक दिन में 7 वर्क करते हैं और 56 वर्क करवाना है, तो कितना टाइम लिया होगा उन्होंने? 8 डेज। तो पूछा है कि काम कंप्लीट होने में कितना टोटल वर्क, बिकॉज यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग नहीं पूछा, सिर्फ टोटल पूछा है। तो टोटल वर्क पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? तो 8 और 4 12 दिन, 12 डेज। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, है ना। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। चलो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, है ना। ए किसी काम को 21 दिनों में करता है, 21 डेज में करता है। बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, तो बी उस काम को, सेम काम को 28 दिन में करता है। ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 7 डेज ऑफ कंप्लीशन द वर्क इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश। आसान सवाल है, बोल रहा है कि दोनों ने 7 तो काम स्टार्ट करा, ए प्लस बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर, बट ए लेफ्ट द बिफोर 7 डेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। तो 7 दिन पहले, काम के कंप्लीट होने से 7 दिन पहले किसने लेफ्ट कर दिया? ए ने लेफ्ट कर दिया। तो काम को कौन करेगा? बी करेगा 7 दिन। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे काम कितना कंसीडर करेंगे हम? मान लो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 84।
तो 21 चौके 84 होते हैं, तो एक दिन में 4 काम होगा। 28 दिन में अगर 84 काम हो रहा है तो एक दिन में 3 काम होगा। अब ए ने काम लेफ्ट करा है तो 7 दिन काम कंप्लीट होने से पहले लेफ्ट कर दिया था, तो ये 7 दिन अकेला बी काम करेगा, तो बी अकेला कितना काम करता है? 3 काम करता है एक दिन में। 7 दिन में कितना करेगा? 21 काम करेगा। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कितना काम बचेगा? 63। लेकिन इस काम को दोनों लोग मिलके करेंगे, तो 4 और 3 7 काम होगा एक बी के द्वारा एक साथ जब करेंगे, तो 7 हिसाब से 63 काम करना है, तो 9 7 63 होते हैं, तो कितने दिन लग जाएंगे? 9 डेज। लेकिन उसने पूछा क्या क्वेश्चन में? तो कह रहा है दी टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, इन हाउ मेनी डेज दी टोटल वर्क फिनिश। तो एक तरफ 9 दिन और एक तरफ 7 दिन, टोटल 16 दिन हो जाएंगे। 9 और 7 16, 16 डेज विल बी द राइट, है ना? फटाफट बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते एग्जामिनेशन में, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं, और इसमें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मौजूद है, तो मेरे शेर और शेरनी जरा जल्दी से अटेम्प्ट करो, बताओ फटाफट कौन बताएगा। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो, ठीक है? फटाफट जवाब दो। देखो, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज, ए किसी काम को 60 डेज में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट इट 72 डेज, सी कैन फिनिश इट इन 90 डेज। ठीक है, चलो सबसे पहले तो एक काम करो, वर्क कंसीडर कर लो। वर्क आएगा 360, तो 60 दिन में अगर 360 काम होगा तो एक दिन में 6 काम करना पड़ेगा। 72 दिन में अगर 360 काम होगा तो एक दिन में 5 काम करना पड़ेगा, और 90 दिन में अगर 360 काम होगा तो एक दिन में 4 काम करना पड़ेगा। ये बेसिक सी बात है। आगे एग्जामिनर कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर, तीनों लोगों ने मिलकर काम शुरू करा, ए प्लस बी प्लस सी, बट ए लेफ्ट दी वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ कंप्लीशन, काम के पूरे होने से 5 दिन पहले 5 डेज बिफोर किसने लेफ्ट कर दिया? ए ने। ये काम कर रहा है किसने होगा? तो बी और सी दोनों ने, बिकॉज 3 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बी और सी 5 दिन में कितना काम करते होंगे? तो एक दिन में कितना करते हैं? 9। 5 दिन में कितना कर दिया होगा? 9 पंजे 45, तो 360 में से 45 काम हो गया, तो काम बचा कितना? 315। अब इस काम को कौन कौन करते हैं? तो तीनों लोग मिलके करते हैं, तो तीनों लोग मिलके करते हैं, तो भाई साहब 10 और 5 15, एक दिन में 15 काम करते हैं, और 315 काम इनसे इन्होंने करना है, तो 15 दूनी 30, बचेगा 1, 15 एकम 15। पक्का? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 21 दिन हो जाएंगे इस 315 काम को करने में। तो एग्जामिनर ने पूछा है इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज फिनिश्ड, तो कितना टाइम लगा है भाई काम को पूरा होने में? 21 और 5 26 दिन का टाइम लगा है, 26 डेज। कितना टाइम लगा है माय डियर? 26 डेज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी ध्यान से समझेंगे इस बात को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट टेक्स्ट मी आफ्टर द क्लास, और ऑफिस के नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फाइन, आगे चलते हैं। ए कैन कंप्लीट इन 30 डेज, बी कैन फिनिश इट 36 डेज, एंड सी कैन फिनिश इट 45 डेज। ए किसी काम को 30 डेज में कर सकता है भाई साहब, बी उसी काम को 36 डेज में कर सकता है, और सी उसी काम को 45 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो अपन वर्क कंसीडर करेंगे, तो ये डाटा तो हमको याद ही हो गया लगभग।
180 आएगा। 30 से डिवाइड दोगे तो एक दिन में 6 काम होगा। 36 से दोगे तो एक दिन में 5 काम होगा। 45 से डिवाइड दोगे तो एक दिन में 4 वर्क होगा। एग्जामिनर कह रहा है दे स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर, यहां पर रुक जाओ। दे स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर का मीनिंग है कि तीनों लोगों ने एक साथ काम शुरू करा। ए प्लस बी प्लस सी ने काम स्टार्ट करा एक साथ। ए लेफ्ट दी वर्क 5 days बिफोर दी वर्क वाज कंप्लीट। तो काम के कंप्लीट होने से 5 दिन पहले किसने लेफ्ट कर दिया? ए ने लेफ्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी लेफ्ट दी वर्क आफ्टर 2 days ए लेफ्ट। तो 5 दिन पहले तो ए ने लेफ्ट करा है, उसके 2 दिन बाद किसने लेफ्ट करा है? आफ्टर 2 days, है ना। तो यहाँ पे ये 2 दिन हो जाएंगे फिर, और यहाँ पे दिन बट जाएंगे, 3 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी लेफ्ट लिख दिया है ना। ठीक है। तो ये वाला 2 दिन काम तो बी और सी दोनों ने करा होगा, लेकिन इस 3 दिन को अकेला सी करेगा, और यहाँ पे इन तीनों ने कराई है काम। ये वाली बात समझ आई? काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है, तो काम को बी और सी ने कंटिन्यू करा होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि 2 दिन बाद बी भी लेफ्ट करके चला गया, तो काम अब बचा कितने दिन? 3 दिन का बचा हुआ है ना। आई थिंक 3 ही दिन बचे हुए हैं काम को कंप्लीट होने में। तो ये 3 दिन काम कौन करेगा? सी काम करेगा। ठीक है। अब मुझे एक बात समझाओ कि सी ने 3 दिन काम करा है, तो सी एक दिन में 4 काम करता है, 3 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। सी 3 दिन में 3 गुणा 4 कितना काम करेगा? 12 वर्क करेगा। लेकिन 2 दिन बी और सी दोनों ने काम करा है, तो बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं, 2 दिन में कितना करेंगे? 2 गुणा 9, तो काम कितना हो जाएगा? 18। तो 18 और 12 टोटल कितना काम हो गया? 30, और काम है कितना? 180। तो वर्क बचा कितना है? 150। और इस 150 को करेगा कौन कौन? ए बी सी तीनों मिलके करते हैं, और ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना वर्क करते हैं? 6 4 10 5 15। 15 से डिवाइड लगाओगे तो कितना दिन लग जाएंगे 150 काम को होने में? 10 दिन। तो एग्जामिनर ने पूछा है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। कितने दिन रिक्वायर्ड हो गए भाई साहब? 10 और 2 12 और 3 15। 15 days will be the correct answer. 15 days is must required to complete the work according to the given conditions. ठीक है, फटाफट बताइए। एवरीथिंग इज ओके? आपको कहानी समझ आ रही है? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन का लेवल बड़ा प्यारा था, अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करके। तुमको भी अच्छा लग रहा होगा ना। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, है ना। ABC are able to complete a piece of work in 12 days, 15 days and 18 days respectively. ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। A, B एंड C, ए किसी काम को 12 डेज में करने की क्षमता रखता है, एबल है इस चीज के लिए। बी 15 डेज में कंप्लीट करने के लिए एबल है, एंड सी 18 डेज में काम को कंप्लीट करने की कैपेसिटी रखता है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्या? एलसीएम। तो कितना आएगा भाई, बताओ जरा। तो 12 15 18 का एलसीएम 180 आएगा, है ना। कितना? 180। अब 12 का डिवाइड लगाओगे तो 15 टाइम्स, यानी एक दिन में 15 काम करता है। बी 15 दिन में 180 करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा? 12 काम करेगा। और सी 18 दिन में 180 करता है, तो एक दिन में 10 काम करेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है दे ऑल स्टार्टेड दी वर्क टूगेदर। उन लोगों ने क्या करा है भाई? तो एक साथ काम को स्टार्ट करा है। और कौन कौन लोग हैं? ए प्लस बी प्लस सी। बट आफ्टर 2 days फ्रॉम बिगिनिंग ए लेफ्ट।
काम शुरू ही किया था कि 2 दिन पूरे हुए थे, उसके बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, तो इस 2 डेज के जस्ट बाद कौन लेफ्ट करके चला गया? ए लेफ्ट, एंड बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 days ऑफ कंप्लीशन। तो बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 days ऑफ कंप्लीशन, यानी बिफोर, यानी काम को कंप्लीट होने से 3 दिन पहले बी ने भी छोड़ दिया। तो एक बात बताओ मुझे कि जब तीनों ने काम स्टार्ट करा था तो ए ने जब छोड़ा तो कंटिन्यू कौन करेगा? बी प्लस सी। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो काम है ये बी प्लस सी ने करा है, लेकिन यहाँ पे बी ने भी छोड़ दिया, तो अगले 3 दिन कौन कंप्लीट करेगा? सी। तो बेसिक सा कंसेप्ट है कि 2 दिन अगर तीनों लोगों ने काम करा है तो 2 दिन में 3 लोग कितना काम करते हैं? तो 15 10 25 12 37, तो 37 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 74, यानी 74। 2 दिन में 3 लोगों ने 74 काम कर लिया है। एक तरफ जब लास्ट के 3 दिन पहले बी ने छोड़ा तो अकेला सी काम करेगा 3 दिन, तो सी अकेला 3 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? 10 के हिसाब से सी, 10 गुणा 3 यानी 30 वर्क कौन कर लेगा? सी कर लेगा 3 दिन में। तो वर्क कंप्लीट कितना हो गया? 104, और काम है कितना? तो 180, तो बचेगा कितना? 76। अबे 76 को करेगा कौन कौन? बी और सी दोनों करेंगे, है ना? बी और सी दोनों करेंगे, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 22, हाँ या ना? तो 22 अगर वर्क करते हैं तो 22 से आप डिवाइड लगाओगे तो 22 3 66 होते हैं। ठीक है, बचेगा कितना ऊपर? 10 बटे 22। इसको भी ब्रेक करोगे तो इतने डेज आ जाएंगे, इसको भी ब्रेक करके लिखोगे 3 5/11 डेज, बिकॉज 2 से 10 और 22 को काटोगे तो 5/11। तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो मुझे बताओ 3 और 2 5 और 3 8, 5/11 8, ठीक है। होल 5/11 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? इज देयर एवरीथिंग इज फाइन, बिल्कुल ठीक है ना? तो यहाँ पे 8 5/9 नहीं होना चाहिए, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये 8 5/11 आएगा, है ना? इतना डेज। बाकी एक बार ट्राई टू रिकैलकुलेट, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। यहाँ पे 2 दिन काम करा है तीनों लोगों ने, 15 10 25 और 2 27 और 10 37, दोनों 74 होते हैं। ठीक है, सी ने 3 दिन काम करा है तो 10 के हिसाब से 30 काम हो जाएगा, 104 काम हो गया अपना, 180 में से 76 काम बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद 76 काम को बी और सी करेंगे, 10 और 2 12 और 10 22 हो गया टोटल। 22 के हिसाब से काम करोगे तो 22 से 66 होती, लेकिन ये 76 है तो 10 ज्यादा है ना, तो फाइन। ऑप्शन में जो आंसर होगा 8 5/11 होगा, ना कि 8 5/9। तो नीचे अपॉन में 11 कर लीजिएगा, बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ऑप्शन ए विल बी द फाइन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। A can complete a work in 30 days and B can complete it in 36 days while C can finish it in 45 days। तो A का टाइम ड्यूरेशन दिया है 30 डेज, है ना? B का टाइम ड्यूरेशन दिया है 36 डेज, C का टाइम ड्यूरेशन दिया है 45 डेज। तो काम तो आप इजीली कंसीडर कर सकते हो, इस डाटा के साथ आपको प्रैक्टिस भी हो गई, काफी क्वेश्चन करे हमने। तो 180 यहाँ पे वर्क कंसीडर हो जाएगा। 30 दिन में अगर 160 180 काम होता है तो एक दिन में 6 काम होगा। 36 दिन में अगर 180 होता है तो एक दिन में 5 होगा। 45 में 180 होता है तो एक दिन में 4 होगा। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बोला है A left before 5 days of completion and B left 6 days of the beginning। तीनों लोगों ने काम स्टार्ट सेम टाइम करा है, A प्लस बी प्लस सी, लेकिन A ने काम
कंप्लीट होने से 5 दिन पहले लेफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे 5 डेज पहले किसने लेफ्ट करा है? ए ने। आगे बी लेफ्ट 6 डेज फ्रॉम बिगिनिंग, तो काम शुरू होने के 6 दिन बाद बी ने लेफ्ट कर दिया था। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां जब बी ने लेफ्ट करा होगा तो आगे कंटिन्यू ए और सी करेंगे, जब ए ने भी लेफ्ट कर दिया तो आगे कंटिन्यू सी अकेला करेगा। तो 6 दिन तो तीनों लोगों ने मिलकर काम करा है, बिल्कुल। तो तीनों लोग मिलके 15 काम करते हैं, 6 दिन में कितना काम कर देंगे? 15 गुना 6 कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, आगे काम ए और सी दोनों ने करा है बिकॉज बी ने लेफ्ट कर दिया। तो ए और सी कितना काम करते हैं? 10। अभी तो पता नहीं काम कितना बचा हुआ है, तो सी ने 5 दिन काम करा, ये वाली बात हमको पता है। तो 5 दिन में सी 4 के हिसाब से 20 काम कर लेगा, 5 गुना 4, तो टोटल काम 110 हो गया और काम 180, तो बचा कितना? 70। अब इस 70 को कौन कौन करेंगे? तो ए और सी करेंगे, यानी ए 6 काम करता है, सी 4 काम करता है, तो 10 के हिसाब से 70 वर्क कितने दिन में होगा? 7 डेज में। तो पूछा है हाउ मेनी डेज दी वर्क वाज फिनिश्ड, तो 7 और 6 तेरे 5, 18 दिन लग जाएंगे भाई काम को कंप्लीट होने में, 18 डेज। दैट इज द फाइन एंड करेक्ट आंसर, है ना। काम को कंप्लीट होने में कितने दिन लग जाएंगे? 18 डेज। ये अच्छी बात है, आई थिंक आपको समझ आया होगा अच्छे से। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न, ये अच्छा प्रश्न है, इसको एक बार ट्राई करिए। ठीक है, चलो तो ध्यान से समझना। A can complete a work in 36 days, B can complete it 45, and C can finish in 60. A किसी काम को 36 डेज में करता है, B 45 दिन में करता है, एंड C 60 डेज में करता है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है A B C तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट करा है ना, एंड B लेफ्ट बिफोर 12 डेज फ्रॉम द कंप्लीट, तो 12 दिन पहले किसने लेफ्ट कर दिया? B ने लेफ्ट कर दिया। एंड आफ्टर C लेफ्ट आफ्टर 10 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग के 10 डेज के बाद सी ने लेफ्ट कराए, तो काम ए और बी ने कंटिन्यू करा होगा थोड़े बहुत दिन, जितने भी दिन कराए। चलो अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको पजल करेगा इस मेथड से, मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझो 180 काम आएगा, 36 के हिसाब से एक दिन में 5 काम होगा, 45 के हिसाब से 4 होगा, और इसके हिसाब से 3 होगा। अब एक बात समझो कि अगर सी 10 दिन काम करके चला गया, तो अपन सी को और सी के काम को दोनों को हटा देते हैं। तो सी एक दिन में 3 काम करता है, 10 दिन काम करा है, तो 30 काम उसका हटा देंगे अपन 180 में से, काम कितना रह जाएगा? 150। और इस 150 काम को बी और सी दोनों, ए और बी दोनों ने करना है, सी ने नहीं करना है। ठीक है, सी का काम हमने हटा दिया, सी को भी हटा दिया, 150 काम होना है हमारा अभी। अब कह रहा है कि 12 दिन पहले बी ने भी लेफ्ट कर दिया, तो एक काम करो, बी का काम तो भाई करवाना पड़ेगा हमको, तो बी का काम एक्स्ट्रा 12 दिन का कितना हो जाएगा? तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 12 दिन का काम 48 हो जाएगा। बी को बोलो कि भाई तुम अब काम करके जाओ अपना, बिकॉज हमने तुम्हारा काम बढ़ा दिया, जो छोड़ के जा रहे थे वो काम बढ़ गया। अब इस काम को एक भी दोनों मिलके करेंगे, तो काम 9 है ना, काम कितना है? 9। जरा देखो 198 डिवाइडेड बाई 9 अगर तुम करोगे
तो 9 दूनी 18, एक बचेगा, 9 एकन कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 21 दिन आपका टाइम इसमें लगेगा यहाँ पे, तो आई थिंक 22 दिन लगेगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 डेज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो आपका टाइम आया है ना, क्वेश्चन का आंसर, दैट वर्क वाज फिनिश्ड इन 22 डेज। एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैंने इस कांसेप्ट से क्यों करा, बिकॉज यहाँ अगर तुम करोगे तो ये बीच वाला काम तो कंप्लीट करने के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। 12 दिन में अकेला कौन काम करेगा यहाँ पे, भाई सब ए काम करेंगे, तो ए 5 काम करता है, तो 12 पंजे 60 काम तो यहाँ पे हो जाएगा अगर इस तरीके से करते तो। और यहाँ पे तीनों काम करते हैं, तो तीनों काम कितना करते हैं, 5 और 3 8 और 4 12, और 10 दिन काम हुआ है तो 120 काम हो जाएगा। 120 और 60 180 काम हो गया। टोटल टाइम कितना लगा, 10 और 12 22। तो यहाँ पे आप इस पैटर्न से भी जा सकते हैं, लेकिन बीच में कोई काम बचेगा नहीं, लोग बचेंगे काम करने वाले, तो इसलिए ये पैटर्न ये ज्यादा अच्छा है। बाकी काम तो इससे भी इतने दिन में ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो इस सेशन को अपन यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे सेशन में। चलिए, तो आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर प्रॉब्लम भी है तो आप उसे रिजॉल्व करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।